कटु सत्य या कड़वा सच, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम कमेंटवासी, आप कमेंटर्स को अपने असली अनफिल्टर्ड ओपिनियंस देंगे अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉप कल्चर. They may or may not be in favor of your favorite piece of media. तो छोटी बच्ची की तरह रोने की तैयारी कर लेना. आज का कड़वा सच, not everything deserves a sequel. Not because the first season or the first movie बुरी थी, but because इन shows और movies ने उनका जो मैसेज है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था. स्टोरी कंप्लीट हो चुकी थी. इन कंडीशंस में मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे शोज को सीक्वल बनाने की जरूरत है नहीं. एक एनालॉजी बताऊं तो ये शोज और मूवीज जो है दे आर लाइक द मेन कोर्स ऑफ योर मील, और उनका फिनाले और क्लाइमैक्स जो है वो डिजर्ट है. अब लॉजिकली डिजर्ट के बाद वापस में हम मेन कोर्स तो खाते नहीं, वी वेट फॉर द नेक्स्ट मील. मुझे लगता है कि कभी कभार ये जो एंडिंग का हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है ना क्लाइमैक्स का, वो रुइन हो जाता है बिकॉज ऑफ द अननेसेसरी सीक्वल्स दैट दी शोज और मूवीज गेट. एक ऐसी सीरीज जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री, उसका जब सीजन 1 एंड हुआ था तो आई वॉज रियली हैप्पी विद द वे द स्टोरी एंडेड. वैभव फाइनली कोटा में एडजस्ट हो रहा था एंड द स्टोरी बिकेम कलर फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट. It was such a beautiful, poetic, perfect ending to the story of this young guy who is trying to attempt to give IIT JEE और उसके प्रिपरेशन के लिए कोटा गया है वो, and his entire confusion gets cleared in the final seconds of this beautiful, beautiful series, and it was just perfect to me. फिर उसके बाद मैंने उसके कमेंट सेक्शन में झांका. ये सब कमेंट देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया एंड बहुत ही गुस्सा भी हो. लाइक द होल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट सीजन वाज कि वैभव कोटा में कैसे एडजस्ट होगा, वो कैसे पढ़ाई करेगा, वो कैसे ये सब मैनेज करेगा, एंड द स्टोरी इज कंप्लीटेड स्टोरी को कंटिन्यू करने की क्या जरूरत है. द शो वाज नेवर अबाउट cracking IIT JEE. It was about living in Kota, adjusting to the pressure in Kota, adjusting to the pressure of seeing other people who are probably doing better than you, seeing your dreams slipping from your hand and trying to grasp at it again. ये सब है कोटा फैक्ट्री में. यही पॉइंट था कोटा फैक्ट्री का. एंड फॉर सम रीजन हमारी जनता जो है उनको इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है. नहीं जी, उनको कोटा का IIT JEE क्रैक करते हुए देखना है वैभव को. उनको IIT में जाने के बाद की उसकी स्टोरी देखनी है. उसको IIT के बाद पास आउट ग्रेजुएट होने के बाद की उसका जॉब का स्टोरी भी देखना है. उनको उसके बाद का भी स्टोरी देखना है. उसके बच्चे पैदा होने के बाद देखना है. बच्चे के बच्चे पैदा होने के बाद देखना है. अबे हरामजादो, एकता कपूर की सीरीज नहीं है. बट गिवन हाउ इंडियन फैंस फ्लड द कमेंट सेक्शन एनीवे, थोड़ा सा भी रिलेटेड टू इंडिया कुछ दिख जाए तो वैसे भी आ जाते हैं हम लोग. एंड दिस वाज लाइक अ वेरी रिलेटेबल एक्सपीरियंस. तो सब बंदे बोले हाँ सीजन 2 तो चाहिए. तो नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया कि चलो वैसे भी सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं तो बढ़ाने के लिए हम कोटा फैक्ट्री सीजन 2 बना लेंगे. TVF तो वैसे भी खुश था बिकॉज उनको तो पैसा मिल रहा है एंड दे मेक रियली गुड स्टोरीज एनीवे. तो चलो निकालते हैं सीजन 2 बिकॉज फॉर सम गॉडडैम रीजन ऑडियंस wants you to follow that character till their death. और इसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं, लेकिन वो सब रोमांटिक सब प्लॉट वगैरह, लाइक आई गेट इट, रोमांटिक सब प्लॉट की जरूरत थी बिकॉज वो तो हमारे रेजिंग हार्मोन्स के दिन थे. बट ठीक है, इट्स अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द कोटा एक्सपीरियंस जहाँ पे तुम खुद के प्रायोरिटी सॉर्ट आउट कर रहे हो. चलो कोटा फैक्ट्री छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए. अनदर अननेसेसरी सीक्वल आई फील इज बोरुटो. हाँ जी, नारुतो का नाजायज बेटा. नारुतो हैड क्लोज्ड ऑल ऑफ इट्स लूप एंड्स. उसका एंड परफेक्ट था. मुझे लगता है कि बोरुटो बना के उन लोगों ने नारुतो का जो एंडिंग है वो अननेसेसरीली चेंज कर दिया. नारुतो का एक बड़ा फाइनल विलन था कागुया, जो ओत्सुजुकी स्पीशीज की एलियन है. किलिंग हर मेंट वर्ल्ड पीस. तो क्लियरली जब नारुतो उसे मार देता है तो वर्ल्ड पीस आ गया ना, हो गया खत्म. द मेन पर्पस ऑफ द स्टोरी हैज बीन फुलफिल्ड. लेकिन नहीं जी, बोरुटो आ गया. अब बोरुटो बोल रहा है कि नहीं ओत्सुजुकी के बहुत और लोग हैं, तो इसका मतलब नारुतो की दुनिया में कभी भी वर्ल्ड पीस होगा ही नहीं.
अगर अननेसेसरी मूवी सीक्वल्स की बात करें तो भाई फिर तो पैसिफिक रिम 2 की बात तो करना जरूरी है। द फर्स्ट मूवी वॉज परफेक्ट, उसका CGI भी मस्त था, इट फेल्ट ग्राउंडेड, इट फेल्ट लाइक यू आर एक्चुअली लुकिंग एट दीज रेजिंग मॉन्स्टर्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ऐसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, ऐसे बड़े बड़े रोबोट से झगड़ रहे हैं एंड यू आर वाचिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। भाई बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। एंड देन दे शट ऑन दैट इन द सीक्वल, क्योंकि अब तो फ्लोटिंग कैमरा आ गया है, तो यू डू नॉट हैव अ फिक्स्ड कैमरा पोजीशन। दिस माइट नॉट मेक सेंस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव एंड प्रोपोर्शंस। लेकिन जब तुम किसी दुनिया को रियलिटी में सेट करने की कोशिश कर रहे हो, फिजिक्स में सेट करने की कोशिश कर रहे हो, फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगना चाहिए कि आई एम एट अ वेरी वल्नरेबल पॉइंट। मैं छोटा हूं इन सब चीजों से, ऐसे फील होना चाहिए। व्हाई डू यू थिंक द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर्स वाज सो गुड? In fact, the first 3 Transformers tackled this problem really well because they showed time and time again कि ये जो robots हैं ये बड़े हैं and you are small. In fact, second movie इतनी बुरी थी कि वो ना खुद को बुरा बना रही थी, बल्कि जो फर्स्ट मूवी की एंडिंग थी उसको भी खत्म कर दिया उसने। चार्ली डे ने जिस कैरेक्टर को प्ले किया था उसका भी एंडिंग खराब कर दिया यार। मेरे हिसाब से कटु सत्य ये है कि जस्ट बिकॉज कोई मूवी या फिर शो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होता है या फिर ऑडियंस को बहुत पसंद आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू मिल्क इट। Just because you like something does not mean you need the continuation of the story. It means you want closure. अगर मूवी ने क्लोजर नहीं दिया तो उसके सीक्वल में तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। So just let it go. सो जाओ, रो लो कोयने में जाके। Now again, I agree. It is my opinion. ठीक है, but if you disagree with me, comment section में आ जाओ। I will fight you till my last breath. I will die on this hill if I have to. लेकिन we do not need unnecessary sequels. Anyway, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप सबको अगली बार मिलेंगे। कीप कमेंटिंग।